राजकुमारी रिया की महागाथा। भाग 1। पत्थर का श्राप। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल राज्य था। वहां की राजकुमारी रिया अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसे फूलों से बातें करना और बेसहारा लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी, काला लबादा ओढ़े बूढ़ा जादूगर आया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने राजा से महल में शरण मांगी, लेकिन राजा ने उसकी नीयत भांपते हुए मना कर दिया। क्रोध में आकर जादूगर चिल्लाया, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज पर मेरा श्राप होगा, और वो धुएं में गायब हो गया। उसी रात राजकुमारी रिया गहरी नींद में गई और देखते ही देखते एक पत्थर की मूर्ति बन गई। पूरे राज्य में मातम छा गया। भाग 2। जादुई तितली और हृदय परिवर्तन। महीनों बीत गए। एक दिन रिया की मूर्ति की आंखों से एक आंसू टपका, जिससे एक सुनहरी जादुई तितली पैदा हुई। वो तितली उड़ते हुए जादूगर की अंधेरी गुफा तक पहुंची। तितली की मासूमियत और रिया के निस्वार्थ प्रेम की चमक देखकर जादूगर का कठोर दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो महल पहुंचा, मंत्र पढ़ा और राजकुमारी रिया फिर से जीवित हो गई। लेकिन ये तो बस एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। भाग 3। कालविंद और रक्षक चिन्ह। जैसे ही रिया ठीक हुई, आसमान अचानक काला हो गया। पुराने जादुई शीशे पर एक नाम उभरा, कालविंद। ये वही जादूगर था, लेकिन अब वो पूरी तरह काले जादू के वश में था। रिया को सपने आने लगे और उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। एक दिन जब महल के बगीचे में काली आग लगी, तो रिया ने अनजाने में हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथों से नीली रोशनी निकली, जिसने आग को बुझा दिया। राजगुरु ने खुलासा किया कि रिया कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि प्राचीन प्रकाश की रक्षक है। तभी महल के दरवाजे टूटे और कालविंद का छायादूत सामने खड़ा था। भाग 4। सफेद भेड़िया और जादुई ट्रेनिंग। जब छायादूत ने हमला किया, तो रिया के गले का पुराना लॉकेट चमक उठा और एक ढाल बन गई। उसी वक्त छत से एक विशाल सफेद भेड़िया आर्यन कूदा। आर्यन कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि प्राचीन योद्धा था। उसने रिया से कहा, शक्ति जन्म से नहीं, चुनाव से जागती है। आर्यन की देखरेख में रिया ने अपनी शक्तियों को काबू करना सीखा और एक प्रकाश की तलवार तैयार की। भाग 5। महायुद्ध और अंतिम विजय। अंधेरी रात में कालविंद अपनी छाया सेना के साथ सूर्यगढ़ पर टूट पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। रिया तलवार लेकर मैदान में उतरी। कालविंद और रिया की शक्तियों के बीच भीषण टकराव हुआ। युद्ध के चरम पर रिया ने देखा कि कालविंद के पीछे वही दुखी बूढ़ा जादूगर है जो नफरत की आग में जल रहा है। रिया ने अपनी तलवार नीचे रख दी। कालविंद हैरान था। रिया ने कहा, तुम्हें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। उसने अपना हाथ कालविंद की ओर बढ़ाया और उसे नफरत के बजाय करुणा और क्षमा की रोशनी दी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कालविंद के भीतर का सारा काला जादू धुएं की तरह उड़ गया। उपसंहार। आसमान से काला चंद्र गायब हो गया और सूर्य की पहली किरण ने सूर्यगढ़ को चकाचौंध कर दिया। जादूगर को अपनी नफरत से मुक्ति मिली और वो एक अच्छा इंसान बनकर पहाड़ों में तपस्या करने चला गया। आर्यन सफेद भेड़िया मुस्कुराया और हवा में विलीन हो गया।